अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कराते रहिए, खुशियाँ बखेरिए। आपका मुकद्दर भी इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ ही होंगी। आज का टॉपिक मेरी उन बहनों के लिए बहुत अहम होने वाला है जो 30-40 साल की उम्र के बाद की ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना चाहती हैं। और सच बताऊं तो इस उम्र में आके इंसान ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है। तो आप लोग अपने आप को क्यों समझने लग जाते हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं, या हम लोग शायद लड़कपने से बचपने से निकल आए हैं और अब हमारा टाइम गुज़र चुका है, जबकि ये हकीकत नहीं है। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि 30-40 साल के बाद की ज़िंदगी ज़्यादा अहम होती है, ज़्यादा खूबसूरत होती है, ज़्यादा हसीन होती है अगर इसको इस तरीके से लिया जाए। जो मैं आपके सामने तरीके रखूंगी, जो आपके साथ बातें शेयर करूंगी, उसके बाद आप खुद एग्री करेंगे कि वाकई अब हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, अब हमारा वक्त आया है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। 30 या 40 की उम्र के बाद की ज़िंदगी का असल लुत्फ़ आना शुरू होता है। इस वक्त तक इंसान को एक बेहतर फ़हम, तजुर्बा और ख़ुद एतमादी हासिल हो चुकी होती है। अब ज़िंदगी जज्बाती, नापुख्तगी या गैर ज़रूरी फ़िक्र से आज़ाद होकर एक नए ज़ाविये से देखी जा सकती है। ये वो वक्त होता है जब ख़ुद की अहमियत का अंदाज़ा होता है। दूसरों को खुश करने की बजाय अपनी खुशी और सुकून को तरजीह दी जाती है। फ़ैसला साजी बेहतर हो जाती है। तजर्बात की रोशनी में सही और गलत में फ़र्क करना आसान हो जाता है। ज़िंदगी के असल लुत्फ़ का एहसास होता है। करियर, रिश्ते और ज़ाती तरक्की सब एक मुतवाज़िन शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं। हकीकी दोस्तों की पहचान हो जाती है। वक्त और तवानाई सिर्फ़ उन रिश्तों पर ख़र्च की जाती है जो हकीकी तौर पर अहम होते हैं, जो आपके क्लोज़ होते हैं और आपके साथ रियल होते हैं। रूहानी और ज़हनी सुकून की तलाश शुरू होती है। मादी चीज़ों से ज़्यादा अंदरूनी खुशी की कदर बढ़ जाती है। तब आपको एहसास होता है कि आपके जो अंदर की खुशी है, जो आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन है, वो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि बाकी सब क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, उनके लिए क्या बेहतर है, वो मैटर नहीं करता। आपके लिए क्या बेहतर है, वो चीज़ मैटर करती है। ये उम्र हकीकत में नई शुरुआत का वक्त है, जहाँ ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा गहराई और लुत्फ़ के साथ जिया जा सकता है। अब आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से आप किन चीज़ों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 30 या 40 साल से ऊपर उम्र की ख़वातीन अपनी सेहत और जवानी को बरकरार रखने के लिए कुछ ख़ास तदाबीर अपना सकती हैं। यहाँ पर 5 मुफीद तरीके दिए जा रहे हैं जो आपको एक्टिव और जवान रखने में मदद दे सकते हैं। मुतवाज़न और सेहत बख्श ग़ज़ा। उम्र के साथ जिस्म को ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है ताकि तवानाई बरकरार रहे और बीमारियों से बचाव मुमकिन हो। प्रोटीन, चिकन, मछली, अंडे, दालें और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल करें ताकि पट्ठे मजबूत रहें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मछली, अखरोट और अलसी के बीज दिमाग के लिए मुफीद होते हैं। फ़ाइबर, फल, सब्ज़ियाँ, दलिया हाजमे के लिए बेहतरीन है और वज़न को कंट्रोल में रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज, सब्ज़ चाय और खुश्क मेवाजात जिल्द को जवान रखने में मदद देते हैं। पानी, रोज़ाना 8-10 गिलास पानी पीना जिल्द की ताज़गी और जिस्म की सफाई के लिए ज़रूरी है। बाकायदा वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मी। वर्जिश करने से जिस्मानी तवानाई में इजाफ़ा होता है, वज़न मुतवाज़िन रहता है। योगा और स्ट्रेचिंग हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं। वॉक या जॉगिंग रोज़ाना कम से कम 30 मिनट करें ताकि दिल की सेहत अच्छी रहे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है, ख़ासतौर पर 35 साल के बाद जब हड्डियां कमज़ोर होना शुरू होती हैं। ज़हनी सुकून और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुराकबा और डीप ब्रीथिंग दिमाग को सुकून देने और नींद को बेहतर बनाने में मददगार हैं। मस्बत सोच रखने से ज़हनी दबाव कम होता है और जिल्द को कबल अज़ वक्त बूढ़ा होने से रोकता है। मियारी नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है ताकि जिस्म और दिमाग तरोताज़ा रहें। सोशल लाइफ मुतहरिक रखें, दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारें ताकि ज़हनी दबाव कम हो। जिल्द और बालों की देखभाल, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि धूप के मुज़र असरात से बच सकें
और झुर्रियाँ कम हों। कुदरती मास्क जैसे शहद, एलोवेरा और दही का इस्तेमाल जिल्द को तरोताज़ा रखता है। बालों की देखभाल के लिए तेल लगाएं, हल्दी और दही का मास्क लगाएं और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा खाएं। मेकअप का सही इंतखाब करें, हल्के और कुदरती मेकअप का इस्तेमाल करें ताकि जिल्द ताज़ा और कुदरती नज़र आए। ज़रूरी नहीं ज़्यादा मेकअप थोपे जाएं, आप हल्की सी एक लिपस्टिक अपने लिप्स को रेडिश रखने के लिए, अपनी गालों को रेडिश रखने के लिए लगा सकते हैं ताकि आप लोग फ्रेश नज़र आएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मेकअप ही किया जाए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ भी, कुदरती चीज़ों के साथ भी अपने आप को तरोताज़ा रखा जा सकता है। नंबर 5, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना। सिगरेट शराब नोशी से परहेज़ करें क्योंकि ये जिल्द और जिस्म को जल्द बूढ़ा कर देते हैं। कैफ़ीन और चीनी का कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये जिल्द को खुश्क और बेजान कर सकती हैं। खुश रहने की आदत डालें, हंसना और मस्बत रहना जवानी को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। हाज़मे की बेहतरी के लिए गर्म पानी में नींबू डालकर पीना बहुत फ़ायदेमंद है। इसका ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको नाश्ता वाश्ता बनाना होता है, उससे पहले आप नीम गर्म पानी करें, उसमें नींबू डालकर थोड़ा शहद डालकर पी लें। इससे आपका बेली फैट भी नहीं बढ़ेगा और आप फ्रेश रहेंगे, गला भी साफ़ रहेगा। और अगर आपने ये नहीं करना तो आप कोई कहवा बना लें, बस कुछ गर्म लेना है आपने और वो पानी की सूरत में हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को फ़िट रखने का। ये 5 तरीके अपनाने से 30 या 40 साल से ऊपर की ख़वातीन ना सिर्फ जवान नज़र आ सकती हैं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद और मुतहरिक रह सकती हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपके साथ आज सिर्फ कुकिंग शेयर की है क्योंकि ज़्यादातर टाइम कुकिंग आजकल किचन में ही गुजर रहा है, क्योंकि बीच में रोज़े आ गए थे, फिर रोज़ा आ गया था, उसके बाद अब दूसरे रोज़े स्टार्ट होने वाले हैं तो सफाइयाँ और ये वो अब सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो बस यही कुछ है। ओके, फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।